नमस्कार। इस समय हम धर्म नगरी अयोध्या में हैं। ये वही धर्म नगरी है जहाँ प्रभु राम विराजमान हैं। आज हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ये भारतीय सैनिक जो बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके लिए सभी जनपदों से रक्षा सूत्र ले जा रहे हैं। इस ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र चलाया गया है जो झारखंड से चल के छत्तीसगढ़ से चल के और अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयागराज, अकबरपुर, मतलब आसपास के काफ़ी जनपदों से, लखनऊ, सभी जनपदों से होता हुआ ये वापस छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। अभी इनके पास लगभग 8 लाख राखियाँ जो बहनों ने फौजियों के लिए अपना प्यार दिया है, अभी लगभग करीब 8 लाख राखियाँ ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं इस गाड़ी में है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कहाँ से चल के आए हैं और क्या इनका टारगेट है, रक्षा सूत्र का अभियान कब से चलाया जा रहा है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी बताइए, ये कौन सा अभियान है और इस अभियान के तहत क्या होगा। जी, ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र छत्तीसगढ़ से चलाया जा रहा है और ये पिछले साल 2023 से चलाया गया अभियान है। ये अभियान जो हमारी व्यथा है, यानी हमारा एक्सपीरियंस है फौजियों का कि हम 17 साल, 18 साल, 20 साल नौकरी करके आते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हमारी राखियाँ पहुंचती नहीं, क्योंकि उस दिन या तो पोस्टल रश होता है या फिर हमारी पोस्टें दूर दूर होती हैं। सच बताऊं तो 17 साल तक मेरी राखी तो कभी नहीं पहुंची। तो हमने ये सोचा कि जब वापस आने के बाद, रिटायर होने के बाद, हमने देखा कि यहाँ सारे लोग सैनिकों को राखियाँ भेजना चाहते हैं। तो हमने रक्षा सूत्र अभियान चलाया कि जिससे हमने उनकी राखियाँ कलेक्ट की और उसको सेना मुख्यालय दिल्ली ले जाने का बीड़ा उठाया। सेना मुख्यालय में जाके हमने वहाँ कनेक्ट किया, अपने आप को बताया अपने संगठन सिपाही के बारे में, और हमने वहाँ से उनसे परमिशन लेके फिर यहाँ से रक्षा सूत्र। क्या नाम है, किस पद पर? जी, महेंद्र प्रताप सिंह राणा और मैं पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष। जी, जिस तरह से जो रक्षा सूत्र चलाया जा रहा है, इस रक्षा सूत्र आप लोग अभियान में लगे हुए हैं, इस अभियान का उद्देश्य क्या है और किस किस जनपदों से आपने अभी तक रक्षा सूत्र लिए हैं? ये जो पीछे आप गाड़ी है, कितनी इसमें राखियाँ भरी हुई हैं? इसमें लगभग 9 लाख राखियाँ हैं और ये अभियान छत्तीसगढ़ के लगभग प्रत्येक ज़िले से ये राखियाँ आई हुई हैं। उसके बाद झारखंड से भी कुछ है और आगे चल कर के बिहार से भी हमें प्राप्त हुई हैं, और अब आपके अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी है, यहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है, ये सिपाही रक्षा सूत्र जो कार्यक्रम है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला चीज़ है आपकी एक मिट्टी, चुटकी भर मिट्टी जो अपने देश की, अपने आंगन की है, और दूसरा है रक्षा सूत्र जो हमारे बहनों ने हमारे ये कलाई में बांधा हुआ है, और तीसरा भावनाएं। ये तीनों मिलकर के अगर एक साथ आगे बढ़ती हैं तो एक तो ये हमारे देश को एक सूत्र में बांधेंगे। जो मिट्टी बोलते हैं चुटकी भर, जब अब वह सैनिक अपनी उस मिट्टी को लगाएगा, अपने सिर पे तिलक करेगा, तो एक अलग सा अनुभूति प्राप्त होती है उसको, एकदम से रोंगटे से खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना अलग से जागृत होगी। अच्छा, आप फौज में रहे हैं, फौज में रहते हुए किन किन समस्याओं का सामना पड़ा? जैसे रक्षाबंधन भाई बहनों का ये पर्व है, तो क्या कभी आपके लिए भी राखी आई रक्षाबंधन में? आती तो थी, लेकिन कब आती थी? हमेशा नहीं आती थी। किसी साल आ गई, किसी साल नहीं आई, और आई भी तो मतलब आज रक्षाबंधन है तो 1 महीने बाद आ रही है, कभी 2 महीने बाद पहुंच रही है। और इस तरीके से जब राखी आती है तो बड़ा दुख होता है उस भाई को, और वो भाई अंदर ही अंदर दुखित भी होता है। अब ये जो रक्षा सूत्र का कार्यक्रम चल रहा है, ये राखियाँ हमारे सभी भारतीय सैनिकों को पहुँचेंगी जो बॉर्डर पर तैनात हैं, और उन भारतीय सैनिकों के अंदर जो जोश की भावना आएगी, जो स्फूर्ति आएगी, जो एक अलग ही भावनात्मक रूप से देश के साथ जुड़ेगा। जो बहनें हैं या जनता जो भी है वो सैनिकों के साथ जुड़ेगी, और सैनिक हैं जनता के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सब, लेकिन क्या कुछ भावनाएं को अलग से जागृत हो जाएंगी। जी, तो जिस तरह आपने सुना, महेंद्र सिंह जी ने बताया कि वो 17 साल फौज में कार्यरत रहे, उन 17 सालों में इनके बहन नहीं है और इनको राखी भी किसी बहन ने नहीं भेजी। वो बहन है, लेकिन बहन होने के बाद भी इनके पास राखियाँ जाती थी तो पहुँचती नहीं थी।
क्योंकि पहले पोस्टल ऑर्डर और रजिस्ट्री और जो भी सुविधाएं थी उन सुविधाओं के तहत इनके बॉर्डर तक, इनके पास तक, और जो सिपाही तैनात है उनके पास तक वास्तविकता राखी पहुंच ही नहीं पाती है। रक्षाबंधन के अगर पहले कोई बहन राखी भेजती है तो रक्षाबंधन के 2 महीने बाद पहुंचती है। तो ऐसे में इन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है कि जो भी फौजी भाई हैं उन सभी को रक्षाबंधन में राखियाँ मिलेंगी। एक बहन है हमारे साथ जिन्होंने आज फौजी भाइयों को राखी बांधी है अयोध्या में। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या संदेश वो देना चाहती हैं। मैं स्वाति, मैं ग्रैंड जेवीआई होटल में जॉब करती हूँ और सर हमारे साथ रुके हुए हैं। और मैं सभी बहनों से यही कहूँगी कि जैसे जिनके भाई नहीं होते हैं वो अपनी सारी बहनें, जितनी भी हमारी देश की जितनी भी मेरी बहनें हैं, वो सारे जितने भी हमारे बॉर्डर पे तैनात सिपाही हैं उनके लिए राखियाँ ज़रूर भिजवाएँ। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है बॉर्डर पे जाके राखी बांधने का तो क्या आप जाएंगी? बिल्कुल सर, मैं तो चाहती हूँ, मेरे भाई नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बॉर्डर पे सिपाही मैं सबको बांध पाऊँ राखी। तो जिस तरह आपने सुना, एक बहन जो अपने भावुक होते हुए अपनी बातों को रख रही है, उसने बताया कि मेरा कोई भाई नहीं है और ऐसे में अगर मुझे मौका मिलता है कि सेना में सिपाहियों को जाके मैं रक्षाबंधन और बांधूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ लव कुमार पांडे।